मांग कर रहे हैं। हम अपने मुखिया के समक्ष जाएंगे और निश्चित तौर पर इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। समय का इंतजार है, 6 महीने का मामला है। सीट से उतरेंगी, बुलडोजर खड़ा होगा और बुलडोजर शास्त्री नगर में खड़ा होगा। 4 सालों में जिस सुल्तानपुर का भाजपा संगठन अपने ही पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष पर नहीं की कोई कार्रवाई, क्या 4 माह बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो योगी सरकार में एक नजीर बनकर सामने आने वाला है? क्या 50 बिस्वा जमीन का मामला अध्यक्ष नगरपालिका पर भारी पड़ने वाला है? क्या अध्यक्ष नगरपालिका व उनके पति को भाजपा निष्कासन की कार्यवाही करने वाली है, जिसको लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष सहित संगठन के पदाधिकारियों ने हाईकमान से पहले शिकायत कर चुका है। भ्रष्टाचार व अपराध पर पैनी नजर बनाए सूबे के सीएम से सुल्तानपुर का भाजपा संगठन अध्यक्ष नगर पालिका के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत करने वाला है, जिसको लेकर 4 माह बाद का समय जो रहा है भाजपा संगठन। क्या सुल्तानपुर जनपद से सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ उस नजीर को लिखने वाले हैं जिसको देखकर भाजपा का छोटा व बड़ा नेता भी भ्रष्टाचार नाम शब्द से भी दूर भागेगा? बहरहाल यह हम नहीं कह रहे हैं, यह जुबानी है भाजपा नेता व नगर पालिका के सभासद डॉक्टर संतोष सिंह का। मांग कर रहे हैं। हम अपने मुखिया के समक्ष जाएंगे और निश्चित तौर पर इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। समय का इंतजार है, 6 महीने का मामला है। सीट से उतरेंगी, बुलडोजर खड़ा होगा और बुलडोजर शास्त्री नगर में खड़ा होगा और इनकी आज से अधिक संपत्तियों पे खड़ा होगा। तब तक आप बुलडोजर से मुक्त हैं, अगर आप भाजपा से बिल्कुल नहीं। भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। प्रदेश संगठन का मैं जिला महामंत्री पूर्व का रहा हूँ, मुझे ज्ञात है अच्छी तरीके से। भाजपा ने उन्हें निकाल चुकी है, जिला संगठन निकाल चुका है। अब पत्र की एक प्रक्रिया होती है, जिस दिन वहाँ कमेटी बैठेगी ये बाहर होंगी। जब मेरा जिला कह दिया है कि भ्रष्टाचार की दोषी है और पार्टी के सदस्य नहीं रह गई हैं निष्कासन के बाद, तो हम उसको मान रहे हैं। अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा? नगर पालिका के पति अजय जायसवाल का एक भी जो है बाइट जो है आया था, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें विधायक का जो है रोल है, विधायक जड़ंगा लगा रहे हैं 50 बिस्वा जमीन का। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। स्वयं बोर्ड के 22 21 सदस्य बाहर खड़ा करके विरोध कर रहे हैं। ये अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, किसी के बहकावे में आते हैं कि ये अपना हित और अपने क्षेत्र का हित जानते हैं। हम किसी विधायक के, किसी सांसद के, किसी अन्य प्रतिनिधि के कहने पे नहीं, हम स्वविवेक से हमारी जो आत्मा की आवाज़ कह रही है, हमारा जो संगठन कह रहा है, उसके नाते हम विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इनका भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। वार्डों में आप देख लीजिए, इन्होंने जो काम कराए हैं, काम का उद्घाटन कर रहे हैं, नीचे सड़क टूट जा रही है। काम का उद्घाटन कर रहे हैं, दीवारें टूट के बह जा रही हैं। 1 साल विकास का एजेंडा नहीं चल रहा है, तो ऐसे में कहाँ जो है माना इनका भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। भाजपा नेता व सभासद डॉक्टर संतोष सिंह का कहना है कि लोकायुक्त व शासन की जांच में दोषी पाए जाने वाले अध्यक्ष नगर पालिका के हाथों जनता के विकास का धन नहीं सौंपेंगे, क्योंकि वार्ड की जनता को हमें हिसाब देना पड़ता है। समय का इंतजार है। 4 माह बाद बाबा का बुलडोजर अध्यक्ष नगर पालिका के आवास के बाहर खड़ा मिलेगा। दरअसल यह मामला नगर पालिका परिषद के भ्रष्टाचार को लेकर 4 सालों से भाजपा नेता व पालिका के सभासद डॉक्टर संतोष सिंह सहित अन्य सभासद विरोध करते चले आ रहे हैं। इन 4 सालों में सभासदों की शिकायत पर लोकायुक्त से लेकर शासन के अधिकारियों तक जांच भी की गई, जिसमें अध्यक्ष नगर पालिका के ऊपर करोड़ों रुपए घोटाले में दोषी पाए गए। यही नहीं, LED लाइट की खरीद की जांच में भी पालिका प्रशासन दोषी पाया गया। मामला तूल पकड़ा तो LED लाइट के मामले में ईओ नगर पालिका को शासन ने निलंबित कर दिया। बहरहाल कई महीने निलंबित रहने के बाद भी ईओ नगर पालिका को शासन ने बहाल कर दिया, लेकिन नगर पालिका के भ्रष्टाचार को लेकर शुरुआती दौर से लामबंद रहे सभासदों ने हार नहीं मानी।
वही कहते हैं मैं अकेला चला था मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। कुछ ऐसा ही नगर पालिका के आखिरी कार्यकाल के बोर्ड की बैठक में देखने को मिल रहा है। पहली बोर्ड की बैठक की तारीख तय हुई, सभासदों को बुलावा भेजा गया, लेकिन पहली बोर्ड की बैठक में लगभग 1 दर्जन सभासदों ने बोर्ड बैठक को बहिष्कार कर दिया। लगभग 58 करोड़ रुपए के बोर्ड का सभासदों ने बहिष्कार किया तो अध्यक्ष नगर पालिका व उनके पति ने सारा ठीकरा भाजपा विधायक विनोद सिंह व सांसद पीआरओ रंजीत सिंह पर थोप दिया और कहा कि 50 विश्व के नाइसी की जमीन को बचाने के लिए भाजपा विधायक ने अड़ंगा लगाया है। द्वारा और सांसद प्रतिनिधि रंजीत सिंह द्वारा सभासदों को बैठक में आने से रोका गया। विनोद सिंह विधायक द्वारा कई सभासदों को बैठक में न आने के लिए धमकाया भी गया। विनोद सिंह की फितरत है, ये मूल भाजपाई नहीं है, ये जिस दल से आए हैं उसका कल्चर साथ में लेके आए हैं। ये जहाँ भी रहते हैं ये चाहते हैं कि सब पर इनका राज चले। जैसे जिला पंचायत में अपना राज चला रहे हैं, ये पालिका में भी अपना राज चलाना चाहते हैं, लेकिन पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल इनका राज चलाने के लिए तैयार नहीं है। और मुख्य जो विरोध का कारण है कि इनके द्वारा जो इनका कमला नेहरू बाल संस्थान NIC जिसे कहा जाता है, वह पालिका की 50 विश्वा जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में भी वाद चला, जिसमें ये हार गए हैं। इनको जमीन विनिमय के लिए शासनादेश है कि ये उसके समतुल्य दुगनी जमीन देकर संस्था से विनिमय कर सकते हैं, लेकिन ये कौड़ियों की ज़मीन देकर अरबों की ज़मीन का विनिमय करना चाहते थे। पालिका अध्यक्ष ने इनकार कर दिया, उसी का खुन्नस से निकाल रहे हैं। ये अपना स्कूल बचाने के लिए भाजपा में आए हैं। है। बहरहाल इस मामले पर विधायक व सांसद पीआरओ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की गई। वहीं दूसरी बार बोर्ड की बैठक बुलाई गई, लेकिन नजारा ही कुछ ऐसा ही रहा। तीसरी बार की बोर्ड की बैठक में दर्जनों सभासद लामबंद होकर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता के ऑफिस पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं ईओ नगर पालिका को भी बोर्ड के बैठक के बहिष्कार करने संबंधी ज्ञापन भी दिए। अब आगे आप ही खुद सुनिए सभासद की जुबानी। की हृदयालय की शोभा बढ़ा सके, इसलिए ये बैठक कराई जा रही है। आप शास्त्री नगर का घर देखाइए, इनकी आय से अधिक संपत्ति देख लियाइए। जो छोटा सा व्यवसाय करके जीवन यापन करता था, आज करोड़ों की संपत्ति कैसे लहला रही है। जांच हो जाए तो शायद जेल की सलाखों के पीछे पाई जाएंगी। यही है इनका विकास और यही है कमीशन का मामला। भारतीय जनता पार्टी की आपके अध्यक्ष नगर पालिका है, आप भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभासद। निश्चित तौर पर भारतीय ऐसे में योगी सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त हमारा जो है प्रदेश है ये, तो ऐसे में आप जो है पार्टी को निश्चित तौर पर पार्टी ने हमारे भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए हम नगर पालिका भेजा है। भ्रष्टाचार में वो दोषी पाई गई हैं और जिला संगठन ने, समूचे जिला संगठन ने भ्रष्टाचार के कारण ही उनके निष्कासन का पत्र प्रदेश कार्यालय को भेजा है, जिसकी प्रति आप लोगों के पास है। अगर भ्रष्टाचार में दोषी ना पाई गई होती तो जिला संगठन को उनके भ्रष्टाचार के लिए उन्हें बाहर क्यों निकालना पड़ता। पत्र प्रदेश कार्यालय में पड़ा हुआ है, विचाराधीन है, जल्द ही निर्णय हो जाएगा। तब तक तो हम भ्रष्टाचारी कह ही सकते हैं। हमारा जिला कर रहा है, हमारा जिला संगठन कर रहा है, हमारे जिला अध्यक्ष ने अपने साइन से उनको निष्कासन की नोटिस भेजी है। इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। की बैठक बुलाई गई है। नगर पालिका सुल्तानपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। नगर पालिका अध्यक्ष लोकायुक्त में दोषी पाई गई हैं, शासन की जांच में दोषी पाई गई हैं, और ऐसे भ्रष्ट जो है अध्यक्ष के हाथों में हम करोड़ों का बजट कैसे दे सकते हैं। इसी बात को लेकर आग बोर्ड के सारे सदस्य यहाँ एकत्रित हुए हैं और बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वार्डों में सभासद से लोग पूछते हैं और वो बिजली, पानी, सड़क, सफाई आदि का जवाब चाहते हैं। इस नगर पालिका में इन जवाबों को देने के लिए कोई सदस्य मौजूद नहीं है जो समस्याओं का समाधान कर सके और समस्याएं जो आ रही हैं उसका निदान कर सके। उन समस्याओं के निदान के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और ऐसी भ्रष्टाचारी बोर्ड का बैठक का आज बहिष्कार कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम सब लोग इकट्ठा हैं। हम मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले
बिजली, पानी, सड़क, सफाई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर बैठक कराई जाए। इसके बाद बजट की बैठक हो, क्योंकि बिना उसके निदान के शहर का विकास नहीं हो सकता है। केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही हो सकता है। आज बोर्ड की बैठक बजट के लिए तीसरी बैठक थी। कुल 7 सदस्य इसमें उपस्थित रहे, मुझे लेकर 8। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 88(2) के प्रावधान के अनुक्रम में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा बजट सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। अधिकांश सभासदों ने विरोध किया है। तो ये हमने जो अधिनियम बताया डीएम को ज्ञापन भी दिया, तो उस सभासदों से बोलिए, हमें नहीं मालूम क्या किया है वहाँ पे, उन्होंने क्या ज्ञापन दिया मेरे संज्ञान में नहीं है। अध्यक्ष जी ये बताइए, भाजपा के आपके 5 आप भाजपा के, ये सब उनका प्रॉब्लम, उनसे पूछे ना। हम तो चाह रहे सब लोग आ जाए भाजपा के, लेकिन नहीं आ रहे, तो ये उनका है ना अपना। 5 लोग नामित हैं जो कि वो उनका सोचे, उनसे पूछिए। इसमें जो है कोरम भी नहीं पूरा हुआ। अध्यक्ष नगर पालिका का बयान है कि जो है सर्वसम्मति से बोर्ड का बजट पास हो गया, क्या मामला है? अध्यक्ष नगर पालिका ने अपने पूरे कार्यकाल में कभी भी नियम संगत काम किया ही नहीं। आज भी जो वो एक प्रपंचना फैला रही है समाज में कि बजट पास हो गया, बजट पास हो गया, सिर्फ उसी का एक ये कड़ी कि वो अपना जो प्रोपोगंडा है वो फैला रही हैं, जो कि नियमता कहीं भी बजट इस तरीके से जब कोरम पूरा ना हो तो पास नहीं किया जाता। 1916-88(2) क्या है एक्ट नगर पालिका का? 1916 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 88 में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि कौन से संकल्प में कितनी संख्या उपस्थित होनी चाहिए। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर विशेष संकल्प है तो कोरम उसके आधे संख्या का होना चाहिए। जो हमारे बोर्ड की संख्या है 33 है, उसका आधा कम मतलब 17 सदस्य उपस्थित होने चाहिए कोरम के लिए। कोरम जब पूरा हो जाएगा तभी आप कोई एजेंडा पास कर सकते हैं। जब इनका कोरम ही नहीं पूरा है तो ये बजट जैसा विशेष संकल्प का एजेंडा कैसे पास कर सकती हैं? ये इनके जैसा ही कोई नॉन ग्रेजुएट चेयरमैन ही बता सकता है। मतलब ऐसी बयानबाजी को लेकर के आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जैसे इन्होंने पिछले 4.5 साल में किसी नियम कानून अधिनियम का पालन नहीं किया, वैसे आज भी इन्होंने नहीं किया। सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट के लिए और जनता को धोखा देने के लिए ये बयान जारी किया गया। क्या जो 58 करोड़ बजट है ये पास नगर पालिका विधिता ये किसी रूप में नहीं पास है। उसमें साफ 88(2) में है कि अगर आप इस तरह से कोई संकल्प आप पास करना चाहते हैं तो उसके लिए गणपूर्ति होनी चाहिए। अगर नहीं है तो एक तरह से अगर उसको सामान्य शब्दों में समझें तो प्रत्याशा में आप कर सकते हैं कि भविष्य में हमारी ये संख्या पूरी हो जाएगी, तो उसको पास करना नहीं करते। प्रत्याशा में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सभासदों ने आपको ज्ञापन सौंपा है जो कि आज बोर्ड की बैठक है नगर पालिका में, उसका बहिष्कार किया है। क्या है इस मुद्दे में, क्या कहाँ तक कर सकते हैं? कि यहाँ पर कई माननीय सभासदगण आए थे, उनका कहना था कि उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर एजेंडा नहीं रखा जा रहा है। इस विषय में नियमानुसार क्या स्थिति है वो स्पष्ट करने के लिए ईओ को निर्देश दिए गए हैं कि अपना 3 दिन में अपना पक्ष रखें, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नाम पर करोड़ों रुपए का कागजी कार्य कराकर भुगतान कर दिया गया, किंतु कभी भी बोर्ड फंड से कराए गए कार्यों की स्वीकृति से बोर्ड से कभी नहीं ली गई। नंबर 6 यह कि पालिका द्वारा ढंग से किए जाते। नंबर 7 यह कि शासित कार्य सुल्तानपुर द्वारा
27 सदस्यों द्वारा मांग किए जाने के बावजूद भी वांछित विषयों को एजेंडे में नहीं रखा गया। सिर्फ अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार